तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना असल में मेरे साथ घटित हुई है। मेरा नाम किशोर है। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे भी अब भूत प्रेत पर यकीन होने लगा। पहले तो मैं भूत प्रेत को काल्पनिक मानता था, लेकिन कुछ घटनाएं आपको यकीन करने पर मजबूर कर देती हैं और मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेतों का भी अस्तित्व होता है। ये बात तब की है जब मेरा दोस्त राज, उसकी नई नई जॉब लगी थी। वह बहुत ही खुश था और हम भी बहुत खुश थे। इसलिए एक दिन हम सब दोस्त एक जगह पर आए और उसे बधाई दी, और बातों ही बातों में हमने राज को कहा कि नई जॉब के लिए तुझे पार्टी देनी होगी। उस दिन मैं राज के घर पार्टी में जाने वाला था और मेरे घर में एक रूममेट रहता था। वह भी मेरे दोस्त जैसा था। मैंने उसे बता दिया था कि मैं रात को देर से आऊँगा। मैं एकदम तैयार होकर अपनी कार की ओर गया और कार में बैठकर राज के घर जा रहा था। उसका घर मेरे घर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं अंदर से बहुत ही खुश था और मैं जब उसके घर पर जा ही रहा था कि जो रास्ता था उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैंने कार से जाते समय एक बार कब्रिस्तान की ओर देखा और आगे बढ़ गया, पर मुझे पता नहीं था कि यह कब्रिस्तान मेरे लिए इतना भयानक साबित होगा। जब मैं राज के घर पहुंचा तब वहां पर सब कुछ सजाया हुआ था। वहां की डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से की गई थी। हम लोग पूरा दिन एंजॉय किए और मैंने थोड़ा ज़्यादा पी ली थी, जिससे मुझे थोड़ा नशा भी हो रहा था। एंजॉय करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए हैं। फिर मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई है, इसलिए अब मुझे घर चलना चाहिए। इसलिए मैंने राज को गुड बाय कह के अपनी कार की ओर गया, और जब मैं अपने दोस्त राज की पार्टी से घर वापस लौट रहा था तब रात का समय था और मैं थोड़े थोड़े नशे में भी था। इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कार का एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी की वजह से मैं संभल के कार चला रहा था। मैं अपने कार को चलाते हुए घर की ओर आ रहा था और जो रास्ता था वह पूरा सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। मैंने अपने कार की स्पीड थोड़ी तेज की और उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता था जिसे मैंने सुबह देखा था। मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था कि तभी मेरी कार के सामने से कोई चीज गुजरी। वह इतनी तेज से गई कि मेरी कार ने उसे पार कर दिया, लेकिन मैंने फौरन ही ब्रेक पर पैर रख दिया था, जिससे कार झटके से रुक गई। फिर मैं कार से नीचे उतरा और आजू बाजू देखने लगा, लेकिन वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी जोर से जमीन को खोदने की आवाज आ रही थी। तभी मैं सोचने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैं ये सोच ही रहा था कि आवाज और भी जोरों से आने लगी। तब मुझे सुनाई दिया कि वो आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि कब्रिस्तान से आवाज क्यों आ रही है, इसलिए मैं बाहर से कब्रिस्तान के अंदर देखने लगा। वो कब्रिस्तान पूरा भूतिया लग रहा था। वहां पर धीरे से हवाएं चल रही थी जो बहुत ही रूहानी लग रही थी, और चारों ओर कब्र ही कब्र थे। ना जाने मुझे अचानक से कब्रिस्तान आकर्षित करने लगा। मुझे खुद पर काबू नहीं था और मैं कब्रिस्तान के अंदर चला गया। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा तो जो मैंने देखा वो बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वह किसी कब्र को जोर से खोद रहा था। वह मुझसे कम से कम 100 से 200 फीट की दूरी पर था। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई इतनी रात को इस भयानक से कब्रिस्तान में क्या कर रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी मेरे पैरों के नीचे गिरी एक लकड़ी पर मेरा पैर पड़ गया, जिस वजह से थोड़ा शोर हुआ। वह शोर होते ही सामने बैठा वो इंसान तुरंत ही मेरी ओर मुड़ गया। वह इंसान मेरी ओर बहुत ही गुस्से से देख रहा था और वह इंसान दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो कोई भूत प्रेत हो। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये सब देखने के बाद मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अब मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, और वह सामने बैठा इंसान अब खड़ा होकर मेरी ओर बढ़ रहा था। ये दृश्य इतना भयानक था कि मैं फौरन ही अपनी गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगा और मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा और मैं उसे ऑन करके बहुत ही तेज घर की ओर जाने लगा।
लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो आदमी वहां से मुझे ही घूर रहा था, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया। फिर कुछ समय बाद मैं घर पहुंचा, तब मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर मैंने सोचा कि ये सारी बात अपने रूममेट को बता दूं, लेकिन कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं नशे में हूं, इसलिए कुछ भी कह रहा हूं। और यही सोचकर मैंने उसे कुछ नहीं बताया और मैंने सोचा कि इसे भूल जाना चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान पर जाना मुझे इतना महंगा पड़ेगा, मुझे ये मालूम नहीं था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बेड पर जाकर गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मैंने अपने सपने में देखा उसे बताने में मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जिस कब्रिस्तान से मैं भाग कर आया था अब मैं उसी के अंदर खड़ा हूँ और वही इंसान मेरे सामने था और वो किसी कब्र को खोद रहा था। फिर वह इंसान एकदम से मेरी ओर मुड़ा और उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं इस बार चाहकर भी अब अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था वहां से भागने की, लेकिन मैं अपनी जगह पर ही खड़ा था। मैं एक रत्ती भर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो और वह इंसान धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। इतने में ही वह आदमी झटके से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी दिखने में बहुत ही भयानक था, जैसे भूत प्रेत, और उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके हाथ पैर पर गहरा निशान था। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी भी थी और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा अब खराब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। फिर उस आदमी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे पैरों को पकड़कर वो मुझे घसीटते हुए आगे की ओर लेकर जाने लगा और कब्रिस्तान में तेज हवा चलने लगी थी। वह मंजर बहुत ही भयानक था। अब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और जोरों से चीखने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह आदमी मुझे घसीटते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच ले गया। यह सब देखकर मेरा दम घुट रहा था। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मेरी ओर देखा और अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर वो चलाने ही वाला था कि तभी मैं जोर से चिल्लाया और मेरे रूममेट ने मुझे नींद से जगा दिया। समझो उस दिन मेरा रूममेट मुझे नहीं उठाता तो मेरी हालत बद से बदतर हो जाती। मेरे होश में आने के बाद मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने जोर के चिल्ला क्यों रहे थे और तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है। फिर मैंने अपनी सारी बात अपने रूममेट को बताई कि मेरे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ और मैंने सपने में क्या भयानक चीज देखी। ये सब सुनने के बाद मेरे रूममेट के तो होश ही उड़ गए थे। वह भयानक सपना देखने के बाद मेरा पूरा शरीर अब गर्म हो गया था। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उस सपने की वजह से मुझे ऐसा सदमा लगा कि कुछ दिनों तक तो मैं बेड पर ही पड़ा हुआ था और यहाँ तक कि वह दृश्य जब भी मेरे सपने में आता मुझे झंझोर कर रख देता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भयानक होगा। मुझे लगा कि अब यह भूत की समस्या शायद आगे नहीं होगी, पर मैं गलत था। उस दिन के बाद से कुछ दिन छोड़कर अब लगातार मेरे सपने में कैसे न कैसे करके वह प्रेत दिखता ही था। एक समय के लिए तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे सोने से भी डर लगता था। सपने में वह प्रेत अलग अलग छवि बनाकर आता था। किसी सामान्य आदमी के लिए यह सपना बहुत ही खौफनाक था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे रूममेट ने एक उपाय बताया। उसने बताया कि उसके चाचा के दोस्त एक पंडित है, मुझे उनसे इसके बारे में बात करनी चाहिए, जिस पर मैंने हामी भरी और अगले ही दिन हम उनसे मिलने गए। मेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें मेरे साथ घटी घटना का अंदाजा हो गया था। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में ऐसी आत्माएं होती हैं जो नरभक्षी होती हैं। ये आत्माएं शमशान घाट की मुर्दा लाश ऊपर पनपती हैं और उन्हें अपना भोजन बनाती हैं। इनके पास ऐसी शक्ति रहती है जिससे जिस व्यक्ति को चाहे वह बस उसी को दिखेगी। अगर कोई इन आत्माओं के संपर्क में आ जाए, भले ही संपर्क गलती से भी जुड़ा हो, तो उस आदमी का बुरा समय शुरू हो जाता है। वह चाहकर भी इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। सपनों में आकर और अलग अलग प्रकार से ही आदमी को डराकर उन्हें कमजोर करती हैं ताकि उनके शरीर पर ये पनप ना सके।
दोस्तों ये सब सुनने के बाद अब मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। पंडित जी ने मुझे इसका उपाय बताया और फिर कुछ दिनों तक तो मुझे घर में रोज पूजा करने को कहा। एक हवन भी करवाया गया और इसका असर भी हुआ। फिर कुछ ही समय में मैंने महसूस किया कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और सपने में वो भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। उस दिन के बाद से जब भी उस कब्रिस्तान के नज़दीक से मैं गुजरता हूँ तो एक क्षण के लिए भी अपनी गाड़ी धीमी नहीं करता। मुझे आज भी याद है, इन सब चीज़ों के बाद भी मुझे उस सपने को भूलने में काफ़ी साल लग गए थे और उस घटना के बाद मैं कभी भी उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।